दोस्तों, कैसा होगा वो देश जहाँ का हर कोना बहुत ही खूबसूरत हो, जहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब हो, जहाँ के लोग बहुत ही नेक दिल हों और जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बीचेस और आइलैंड्स हों। मेरा मानना है कि वो देश जरूर स्पेन जैसा होगा। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि स्पेन जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा देश है ही नहीं। तो चलिए आज हम आपको खूबसूरती, रहस्य और मज़े से भरे स्पेन की सैर कराते हैं। स्पेन, जिसके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन आज हम आपको घर बैठे ही इसकी मौजूदगी का एहसास कराएंगे। अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं और आपने स्पेन नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आज हम आपको अपने वीडियो में स्पेन के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं त्योहारों और खूबियों से भरे स्पेन के बारे में। स्पेन को यूरोप महाद्वीप का सबसे खूबसूरत देश माना जाता है। ये दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। स्पेन यूनेस्को का थर्ड लार्जेस्ट हेरिटेज कंट्री है, यानी कि स्पेन में इतनी सारी खूबसूरत विरासतें हैं जो आपको वहाँ के कल्चर और इतिहास से अवगत कराती हैं। स्पेन उसकी खूबसूरत बीचेस और आइलैंड्स के लिए फेमस है। साथ ही स्पेन का हर एक टाउन बहुत ही यूनिक है, यानी कि जब भी आप एक टाउन से दूसरे टाउन जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में पहुंच गए हैं। स्पेन एक ही देश में बहुत सारे देशों का समूह जैसा है। यकीन मानिए, आप इस देश की खूबसूरती का शिकार बन जाएंगे और आप खुद उस सुकून भरी खूबसूरती से बाहर नहीं आना चाहेंगे। स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, ये बात तो हम सब जानते हैं, पर स्पेनिश के अलावा भी 4 भाषाएं और हैं जो वहाँ बोली जाती हैं, जिनके नाम हैं एरानीस, बास्क, कैटलन और गैलिसियन। यानी कि स्पेन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि स्पेनिश एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है? जी हाँ, इसे 30 से भी ज्यादा देशों में बोला जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्पेन हॉलिडे पर आते ही इसलिए हैं कि वो इस भाषा को सीखकर वहाँ के कल्चर को और भी अच्छे तरीके से जान सके। स्पेन त्योहारों के मामले में भी आगे है, इसीलिए स्पेन को फेस्टिवल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। आई एम श्योर कि आपने ये बात पहली बार सुनी होगी, पर यह सच है कि स्पेन में इतने सारे त्योहार हैं कि आप हर दिन एक त्योहार मना सकते हैं। यानी कि अगर आप कभी स्पेन घूमने जाते हैं तो आपको जरूर वहाँ के कोई ना कोई फेस्टिवल को अटेंड करने का मौका मिल ही जाएगा। वैसे अगर आप मूवीज के शौकीन हैं और आपने बॉलीवुड की जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी है तो आपको स्पेन में खेले जाने वाले टोमाटिना और पैम्पोला बुल रन की झलकियां जरूर देखने को मिल जाएंगी। टोमाटिना स्पेन का एक बहुत ही अनूठा फेस्टिवल है जिसमें लोग एक दूसरे को टमाटर फेंक कर मारते हैं और खूब इंजॉय करते हैं, और ये स्पेन का सबसे फेमस फेस्टिवल है। तो जब भी आप स्पेन जाने की सोचें तो कोशिश करें कि ऐसे समय में जाएं कि कोई ना कोई स्पेनिश फेस्टिवल आप जरूर देख पाएं। और हाँ, अगर आप कभी स्पेन गए हैं और कोई फेस्टिवल आपने अटेंड किया है तो कमेंट करके हमें अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस जरूर बताएं। स्पेन को दुनिया की सेफेस्ट कंट्री में से एक माना जाता है। स्पेन की यात्रा करने वाले ज़्यादातर लोगों का मानना है कि स्पेन की ट्रैवलिंग में उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। स्पेन का क्राइम रेट बहुत ही कम है और इसीलिए वहाँ बिना डर के आप बेबाक घूम सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में अपना कोई सामान भूल जाते हैं तो क्या होगा? शायद आपकी नज़र हटते ही वो वहाँ से गायब हो चुका होगा, पर स्पेन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोकल पीपल बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल हैं। यानी कि आप जब भी किसी मुसीबत में पड़ें तो वहाँ पर लोग जरूर आपकी मदद करेंगे। ये भी एक रीज़न है कि स्पेन में ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही शानदार माना जाता है। आप स्पेन में बिना किसी डर के रात को भी बेबाक घूम सकते हैं। स्पेन का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजिकली एडवांस होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी है। फिर चाहे वो ट्रेन हो या बस, आप बहुत ही कम कीमत में लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। और अगर मैं इससे भी अच्छी बात आपको बताऊं तो वो ये है कि स्पेन में फ्लाइट्स ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा सस्ते होते हैं, स्पेशली जब आप दूर का सफ़र तय कर रहे हैं। अगर आप ये बात किसी को बताएंगे तो आप पर यकीन करना उसके लिए जरूर मुश्किल होगा, पर स्पेन तो ऐसा ही है। कितने मजे की बात है कि इतना खूबसूरत देश और इतना सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी वजह से आपको स्पेन की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने का और ज़्यादा मौका मिलता है। अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो आपने रियल मैड्रिड का नाम तो सुना ही होगा। रियल मैड्रिड का पूरा नाम है रियल मैड्रिड द फुटबॉल। ये एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। ये स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है।
दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रियल मैड्रिड के पार्ट रह चुके हैं। अगर बात करें स्पेनिश फूड की तो दिमाग में एक ही नाम आता है, पाएया का। पाएया एक बहुत ही फेमस स्पेनिश क्विजीन है। ये क्विजीन ओरिजिनली स्पेन के वेलेंसिया से है। पाएया का नाम एक रीजनल लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है फ्राइंग पैन। इस डिश को एक खास तरीके के फ्राइंग पैन में बनाया जाता है और यही इसकी खासियत है। चलिए बात करते हैं सिएस्टा की। सिएस्टा कोई जगह नहीं है और ना ही कोई खाने की डिश है। ये तो केवल एक शब्द है जिसका मतलब है आफ्टरनून नैप, यानी कि दोपहर की नींद। स्पेनिश आफ्टरनून नैप को बहुत ही जरूरी समझते हैं, यानी कि दोपहर का खाना खाने के बाद दोपहर की नींद लेना स्पेन में बहुत ही आम बात है। इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि स्पेन की दुकानें आपको दोपहर में 1 से 4 बजे तक बंद ही मिलेंगी। तो अगर आप कभी भी स्पेन जाते हैं और दोपहर को शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो बेहतर है आप इस प्लान को चेंज कर लें और आप भी आफ्टरनून नैप लेकर बड़े मजे से देर रात तक शॉपिंग कर सकते हैं। स्पेन का मौसम भी ज़्यादातर गर्म ही रहता है। यही रीज़न है कि यूरोप के बाकी देशों को स्पेन अट्रैक्ट करता है। लोग बेशक छुट्टियों में यहाँ आकर गर्मियों का मजा लेते हैं, पर पूरा स्पेन हमेशा गर्म नहीं रहता। यानी कि अगर आपको सन बाथ चाहिए तो आप साउथ में जा सकते हैं, वहीं इसके अपोजिट नॉर्थ में ठंड और बारिश होती है। स्पेन का मौसम ज़्यादातर खुश मिजाज ही रहता है। स्पेन अपने एक बहुत ही अजीबोगरीब खेल के लिए जाना जाता है जिसका नाम है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एक बुल फाइटर यानी कि एक इंसान एक बुल को वश में करने की कोशिश करता है। ये बुल खतरनाक और गुस्सैल भी होते हैं, जिससे इस खेल में कई बार लोगों की जान भी जाती है। ये खेल खेलने में जितना रिस्की है, देखने में उतना एक्साइटिंग भी है। ये खेल स्पेनिश लोगों की परंपरा का एक हिस्सा है और इसे वे बहुत पसंद करते हैं। जमीन के मामले में स्पेन को एक किफ़ायती कंट्री कंसीडर किया जाता है, क्योंकि स्पेन एक बहुत ही विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, इसीलिए वहाँ पर जमीन की कीमतें बहुत कम हैं। साथ ही स्पेनिश लोग अपना फूड और वाइन खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से वहाँ पर रहना और खाना दोनों ही बहुत सस्ता है। फिर चाहे लोकल्स हों या टूरिस्ट, ये उनके लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। क्या आप जानना चाहेंगे कि स्पेन में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं? मैं आपको बताता हूँ। स्पेन में एक खूबसूरत लड़की होने का मतलब है स्लिम फिगर, गोरा रंग, बोल्ड ड्रेसिंग और लंबे घने बाल। इस बात में कोई शक नहीं है कि स्पेन की लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। स्पेन के लोग ज़्यादातर फॉर्मल ड्रेस में घूमते हैं, यानी कि अगर आप स्पेन की सड़कों में कैजुअल ड्रेस में घूम रहे हैं तो लोग पहचान जाएंगे कि ये जरूर कोई आउटसाइडर है। तो अगर आपको लोगों की अटेंशन पाना पसंद नहीं है तो बेहतर है आप अपने कपड़े पहनने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर लें। लेकिन अगर आप एक बेपरवाह मुसाफिर हैं तो वही करें जो आपका मन कहता है। स्पेन के लोग बहुत ही देर से अपना लंच और डिनर करते हैं। इस लेट लतीफ़ी के लिए स्पेन बहुत फेमस है। स्पेनिश लोग डिनर 9 से 10 के बीच में करते हैं और अगर इससे पहले आप अपना डिनर लेना चाहें तो कोई भी रेस्टोरेंट उसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जब भी आप स्पेन जाएं तो इस बात को जरूर याद रखें। चलिए अब बात करते हैं स्पेन के कुछ फेमस हस्तियों के बारे में। कला के शौकीन लोग पाब्लो पिकासो के बारे में तो जरूर जानते होंगे। पाब्लो पिकासो एक बहुत ही फेमस पेंटर थे जिनके काम को आज भी दुनिया भर में याद किया जाता है। पाब्लो पिकासो 20वीं सदी के महान कलाकारों में से एक हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में ही हुआ था और अपनी टैलेंट और इमेजिनेशन के बलबूते उन्होंने कला के इतिहास में अपना नाम बनाया। राफेल नडाल एक बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर हैं। हाल में वो दुनिया भर के बेस्ट टेनिस खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने टेनिस के इंटरनेशनल गेम्स में बहुत से ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम किए हैं। स्पेन ने हमें एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस भी दी है जिनका नाम है पेनेलोप क्रूज। पेनेलोप क्रूज एक ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं और वो दुनिया की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्हें वनीला स्काई, ब्लू और 9 जैसी मूवीज में बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको स्पेन के बारे में ये रोचक जानकारियाँ? क्या आप स्पेन में ट्रैवल करना पसंद करेंगे? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और स्पेन से रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं।